एक बार पुनः महाराज जी से हम दूसरा प्रश्न करेंगे जो हमारे मन में बहुत दिन से चल रहा है, और ये समझिए कि इससे थोड़ा हम जब विचलित होते हैं तो महाराज जी को कभी कभी जब ज़्यादा विचलित होते हैं तो याद करते हैं। आज ये प्रश्न है, हम भी सत्यनाम संप्रदाय से ही हैं, लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं महाराज जी से कि जैसे हमारा गीता है, रामायण है, यानी जितने धर्म ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, अन्य तमाम धर्म ग्रंथ हैं जो सत्य पर चलने के लिए ही हमको सिखाते हैं, फिर भी वो सब जो है काफ़ी समय पहले से जी चल रहे हैं और लोगों के जनमानस में प्रचलित हैं, फिर भी समर्थ साहिब जगजीवन दास जी महाराज को सत्यनाम धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता समझ में आई। तो ऐसा क्यों हुआ महाराज जी? जब पहले से ही सारे धर्म सत्य को ही सिखा रहे हैं, तो फिर एक नया धर्म सत्यनाम संप्रदाय के नाम से समर्थ साहब ने स्थापित किया, उसको परिवर्तित किया, तो ऐसा क्यों किया? जी, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिए, समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी ने जो सतनाम धर्म की स्थापना की जी, सतनाम कोई नवीन धर्म नहीं है। सतनाम तो बहुत प्राचीन धर्म है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जब नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया और तब उन्होंने भगवान से कहा कि आपको प्रभु श्राप देने के बाद हमारा जो मन है वो व्यतीत है, हमारे हृदय की जो शांति है वो भंग हो चुकी है, ये पुनः हमारे हृदय में स्थापित हो, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि जपहु जाई शंकर सतनामा, जाकर के सतनाम का जप कीजिए। इस चौपाई के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं शंकर जी का नाम ही सतनाम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पारब्रह्म के उपासक त्रिदेव हैं, तीनों देवता पारब्रह्म की उपासना करते हैं, वही मूल मंत्र नारद जी को भगवान विष्णु के द्वारा उपदेश के रूप में मिला। तो स्वामी जगजीवन दास जी ने इस सतनाम को उजागर किया जो धर्म पहले से था। प्रश्न ये है कि जब हमारे पास धार्मिक ग्रंथ के रूप में गीता थी, रामायण थी, अनेक विविध ग्रंथ थे, 18 पुराण थे, वेद थे, तो सतनाम धर्म को क्यों स्थापित करना? कारण यह है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति की प्यास को जल ही बुझाता है, जल पीने से ही प्यास बुझती है, लेकिन यदि किसी जल को निकाल करके रख दिया जाए, कुएं से जल को निकाल करके रख दिया जाए पात्र में और अधिक समय तक वो जल रखा रहे, तो कहीं ना कहीं उस जल के अंदर कुछ दोष अवश्य उत्पन्न हो जाते हैं। यद्यपि वो जल अभी भी प्यास को जो है एक तृषित व्यक्ति की तृषा को समाप्त करने के लिए उसके अंदर पूर्ण सामर्थ्य है, लेकिन अपित फिर भी उसके अंदर कुछ दोष हैं। तो जब विकृतियां उत्पन्न हो गई, हमारे यहाँ जो है सनातन धर्म में बहुत सारी विकृतियां ये उत्पन्न हुई कि जो समाज का चतुर्थ वर्ग है उसको हम उसके लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए। इतना बड़ा जो अनुष्ठान को इतना अधिक बढ़ा दिया गया, मनुष्य कर्म से अधिक कर्मकांड को महत्व देने लगा। उसके लिए विविध प्रकार के यज्ञ, विविध प्रकार की तीर्थ यात्राएं, और लोगों को दिग्भ्रमित किया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति आपको नहीं होगी। जी, सारे समाज के लोगों के लिए यज्ञ कराना, तीर्थ यात्रा पर जाना सबके लिए संभव नहीं था। उसके लिए आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। समर्थ स्वामी जगजीवन दास जी ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे, उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर मनुष्य को जीवन में अपने कर्म से अधिक कर्मकांड को महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी रामचरितमानस कहती कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा गया कर्म कांड प्रधान विश्व करी राखा कि हम कर्म कांड करेंगे, यज्ञ बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ी जो है यात्रा निकालेंगे, उससे हमको परमात्मा की प्राप्ति हो। स्वामी जगजीवन दास जी ने उसका मंथन किया और मंथन करके जो उन्होंने एक सार निकाला, तो सार यही निकला कि केवल भगवान का कलयुग केवल नाम आधारा,
और राम जी के नाम का जो आश्रय लेगा वही भवसागर से पार हो सकता है। तो वो जो शास्त्रों में वर्णित थी बात, स्वामी जी ने उसका चिंतन किया, उसका मनन किया और वही यथार्थ था। उसके बाद में उन्होंने एक नई दिशा प्रदान की, एक समाज को एक नया मार्ग दिया कि नहीं भाई, इस मार्ग से चल करके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जो सन्यासी परंपरा के थे वो कहते थे सन्यास लेने से, जंगल में जा करके तप करने से, पंचधूनी तापने से भगवान की प्राप्ति होगी। स्वामी जी ने कहा भाई ये तो नहीं है, क्योंकि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान तो सर्वत्र समाहित है, जैसे पृथ्वी के नीचे जल है, सभी जगह जल है, सबको ज्ञात है कि जल है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। उसके लिए जब कोई व्यक्ति गड्ढा कुआं खोदता है तो जल प्रकट हो जाता है। भगवान तो कण कण में विराजमान है, लेकिन उसको प्रेम के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। स्वामी जी ने कहा जब प्रेम के द्वारा प्रकट किया जा सकता है, कहीं पर यह नहीं लिखा कि यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रकट किया जा सकता है, कहीं पर यह नहीं लिखा तीर्थ यात्रा के द्वारा भगवान को प्रकट किया जा सकता। तो भगवान ने यही स्वामी जी ने यही बताया कि प्रेम से अगर हम आराधना करेंगे और ईश्वर की हमें प्राप्ति हो जाती है, तो हमें इन तीर्थ यात्रा और इधर कर्मकांडों को इतना अपने जीवन में विशेष महत्व नहीं देना चाहिए। और हर व्यक्ति के लिए उन्होंने एक संभव प्रयास किया कि हर व्यक्ति इसमें आए, उसका स्वागत है। क्योंकि भाई वो सनातन धर्म में अगर जाते और वो कहते कि हम सनातनी, स्वामी जी ने सनातन धर्म को तो त्यागा नहीं, उन्होंने इस मत को भी स्वीकारा कि राधावर सोई सियावर सोई सब घट राम, जग जीवन दो अक्षरा सोई है सतनाम। उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के ही सतनाम धर्म को चलाया, उसको त्यागा नहीं अपितु। लेकिन जैसे हमारा ये मान के चलिए कि ये छोटा सा मकान है, हम अपनी छाया में आपको बिठा सकते हैं, हर व्यक्ति को समान अधिकार दे सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के घर में हम चलें और आप उसे व्यक्ति से कहें कि भाई इनका आतिथ्य कीजिए, उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा है, वो करना चाहे तो करे, अन्यथा ना करे। लेकिन अगर हमारी छोटी सी कुटिया है, हमारा कोई निजी स्थान है, वहाँ पर हम अपने भाव से आपकी सेवा कर सकते हैं, आपका वहाँ पर आतिथ्य कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने एक अलग पंथ बनाया, एक अलग मार्ग बनाया और वो मार्ग दिखाया लोगों को कि आप भाई इस मार्ग पे चलिए। और इसीलिए इसकी आवश्यकता रही, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वहाँ पर विकृतियाँ थीं, और आज भी हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे सनातन धर्म में क्या विकृतियाँ नहीं हैं? बहुत सारी विकृतियाँ हैं। लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हैं। तीर्थों में जाकर के देखिए, हर व्यक्ति की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि जहाँ पर गुण होते हैं वहाँ गुण भी होते हैं, गुण अवगुण सबके उर बसहीं, शरीर में ही सबके व्याप्त हैं। लेकिन आज भी देख लीजिए कि धर्म का जैसा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या वहाँ पर वास्तविकता से धर्म है? क्या उसका चिंतन किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा। इसीलिए जब विकृति होगी किसी कार्य में, तो विविध रूपों में परमात्मा अवतार लेकर के उसको सुधारने की कोशिश करता है, अपने संदेश वाहकों को भेजता है। उसी में से एक परमात्मा स्वरूप जगजीवन साहब आए और उन्होंने एक अलग मार्ग बनाया कि भाई इस मार्ग पे चलना आपके लिए दुष्कर हो गया है, तो उसके लिए तो सभी लोग उसके हैं, परमात्मा के, तो आप इस मार्ग से होकर के चलिए, आपका सबका स्वागत है। और उन्होंने अपने जो 4 स्तंभ की स्थापना की, जिसको हमारे यहाँ पंथ में 4 पावा के नाम से जाना जाता है, उसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण को समान अधिकार दिया। उसके बाद जो उन्होंने गद्दी की स्थापना की, उसमें समाज के प्रत्येक वर्ग को, जिसको समाज ने कहा था कि इनके ये अछूत हैं, इनको ये नहीं छू सकते, हमारे मंदिर के अंदर आकर के आरती नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते, उनको गद्दी नसीब महंत बनाया। उसमें मुसलमान भी थे। और ये एक नवीन चेतना रही स्वामी जी के अंदर, एक वो एनर्जी, वो पावर, कि आप कह सकते हैं कि एक जब इस्लाम धर्म पूर्ण रूप से अपना पैर पसार रहा था भारत के अंदर, और उस समय 2 मुसलमान सिद्ध संतों को स्वामी जी ने अपनी गद्दी दी, ये सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि रही। तो कारण जो आपका प्रश्न है उसका एक लाइन का, एक पंक्ति का उत्तर है कि सनातन धर्म में कर्मकांड को महत्व दिया गया था, कर्म को महत्व नहीं दिया गया था। स्वामी जी ने कहा नहीं, मनुष्य के जीवन में कर्मकांड को महत्व नहीं, मनुष्य को अपने जीवन में कर्म पे महत्व देना चाहिए। और जब कर्म को हम महत्व देंगे तभी हम परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि भगवान को आडंबर नहीं प्रिय,
उन्होंने कह दिया कि निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि हम बहुत ज़्यादा चंदन लगाएंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे। किसी एक शायर ने कहा था कि छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला। और जब एकाकार हो जाता है भगवान का, तो उससे अधिक भगवत आनंद की प्राप्ति और कोई नहीं है, उससे अधिक शांति कहीं पर भी नहीं है। हमारे यहाँ पर गुरुदत्त दास साहब ने जो आरती है उसमें लिख दिया, गुरुदाया से दृढ़ भाचेला फिर न करे तीर्थ व्रत मेला। जो गुरु की कृपा से ही संभव है, क्योंकि यहाँ पर जब ब्रह्म भी अवतरित होता है, राम जी भी अवतरित होते हैं, तो उनको वशिष्ठ जी के आश्रम में जाना पड़ता है। विद्या निधि कहूँ विद्या दी नहीं, तो सब गुरु की कृपा से ही संभव है। और यही मूल कारण था कि सनातन धर्म में कर्म कांड को विशेष महत्व दिया जा रहा था, कर्म को महत्व नहीं दिया जा रहा था। इसलिए स्वामी जी ने एक अलग पंथ का निर्माण किया कि कर्म कांड को नहीं, कर्म को महत्व देना चाहिए और सत्कर्म के द्वारा ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका एक जो उद्देश्य रहा। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको जानकारी देने के लिए। सत्यनाम बंदगी।